हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 वीडियो देखे थे, जिसमें हम लोग टाइप 1, 2 कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे, जिसमें टाइप 3, 4 और 5 का क्वेश्चन रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, संख्या कौन सी है जो 30, 40, 50 और 80 में से किसी से पूर्णतः विभक्त होती है। मतलब प्रत्येक से वह संख्या जो होगा पूर्णतः विभक्त होगा, और वह संख्या क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए सबसे पहले संख्या जो दिया है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा संख्या कौन है पहले बताइए? तो 80 है। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो 16 25 80 होता है, और 16 को क्या लिखेंगे? 4 को 2 लिखेंगे, और 5 से गुना कर देंगे तो 80 हो जाएगा। यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 5, ये 80 हो गया। उसके बाद 50 है, तो 50 के लिए 25 गुना 50 होता है। तो यहाँ देखिए 2 और 5 है, 1 और 5 लगा देंगे तो 50 हो जाएगा। फिर उसके बाद 40 है, क्या 40 इसमें है? 8 यहाँ हो गया, 5 40, 8 5 40 हो गया। यहाँ 30 इसमें है, तो 30 के लिए 15 गुना 2 चाहिए। तो 2 है, 5 है, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 यहाँ लिख देते हैं। ये हुआ एलसीएम। इसका गुना कीजिए तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, और 80 में 15 से करना है तो 15 अठे 120, यानी 1200 आ जाएगा। अब ये 1200 क्या आ गया? एलसीएम आ गया आपका। अब एलसीएम आ गया, तो एलसीएम तो हमसे पूछ नहीं रहा है, आपसे पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, इसको पूर्ण वर्ग में बदलना है ना, पूर्ण वर्ग में इसको बदलना है, तो आप प्राकृत संख्या से इसमें गुना कीजिए, प्राकृत संख्या से, ठीक है, प्राकृत संख्या से गुना कीजिए। तो अगर यहाँ आप 1200 में 1 से गुना करते हैं, यहाँ अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 1200 एकम 1200 आ गया। 2 से गुना कीजिएगा तो 12 दूना 2400, क्या ये सब पूर्ण वर्ग निकल रहा है? बिल्कुल नहीं। 3 से गुना कीजिए, 3 से गुना करेंगे तो बढ़ते हैं, यहाँ 3600 आ जाएगा, यानी 3600। ये 3600 जो है दोस्त, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 3600 पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो अब ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में कहीं दिया है 3600, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3600 हम टिक लगाएंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, ये तो बाई प्रोसेस हो गया। बाई ऑप्शन आप कैसे बनाएंगे इसको आप देखिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आप बाई ऑप्शन बनाने के लिए ऑप्शन को छांटेंगे, पहले ऑप्शन को छांटेंगे। यहाँ देखिए, आपसे कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, तो पहले पूर्ण वर्ग संख्या देखिए। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल है, इसको रहने दीजिए। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ ये भी है, इसको भी रहने दीजिए। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ ये भी है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको काट दिए। अब 3 गो ऑप्शन बचा। अब 3 ऑप्शन में देखिए, यहाँ वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, यानी इसमें सबसे छोटा कौन है? तो इसमें सबसे छोटा कौन है? ये है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम ऑप्शन छांट दिए, ठीक है। तो ऑप्शन बाई ऑप्शन भी बता दिए, बाई प्रोसेस भी बता दिए। तो आपको जिससे बेटर लगे आप उससे बनाइए। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में जाइएगा ना, तो आप बाई ऑप्शन अगर बनने वाला होगा तो तुरंत बाई ऑप्शन बना के निकल जाइए, ठीक है। बाई ऑप्शन में क्या होता है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड पूरा एक्टिव होना चाहिए, और फटाफट उससे लॉजिक जो भी निकल रहा है उसका इस्तेमाल कीजिए, फटाक से आंसर निकालिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या बतावें जो 8, 9, 12, 15 और 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है तथा एक वर्ग संख्या भी है। तो अब देखिए, यह वर्ग संख्या भी है, और कितना से इस सब जो भी दिया है उससे पूरी तरह से कटने वाला भी है। तो अब उस संख्या को, लघुत्तम मतलब छोटा होता है, तो बाई ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं। बाई ऑप्शन देखेंगे तो अब यहां देखिए, वह पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो पहले वर्ग संख्या को पहचानिए। यहाँ देखिए, ये वर्ग संख्या है, बिल्कुल है, इसको रहने देते हैं। यह वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसको काट देंगे। यह वर्ग संख्या है, इसको रहने देंगे। यह भी वर्ग है, ये भी रहने देते हैं। उसके बाद अब देखिए, यह वर्ग हो गया ना, यहाँ वर्ग हो गया, यहाँ वर्ग हो गया, यहाँ वर्ग हो गया। अब यहाँ सबसे छोटा लघुत्तम कह रहा है ना, तो सबसे छोटा को छाटेंगे। तो सबसे छोटा कौन है? 900 है।
अब 900 निकाल दिए। अब देखिए उसके बाद यह जो 900 है ये सबसे कटना चाहिए। तो देखिए ये 8 से कटने वाला है, बिल्कुल नहीं, ये 8 से नहीं कटेगा। तो ये तो ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन ये और ये बचा। तो अब इन दोनों में देखिए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 3600, यानी 3600 इसका आंसर हो गया। कैसे, तो यहां से देखिए ये सभी संख्या से कटेगा। तो 8 से कटने वाला है, बिल्कुल 8 से ये कट जाएगा। 9 से 9 चौके 36 बढ़ते हैं 36, 15 चौके 60, यहाँ भी हो गया 18 दूना 36। यह जो ऑप्शन है सबसे भी कट रहा है और इस वर्ग में सबसे छोटा भी है। ठीक है, तो यह पूर्ण रूप से मेरा आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर बाई प्रोसेस बनाइएगा तो फिर उसका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम जितना आएगा आप एक पूर्ण रूप में ढालिएगा, पूर्ण रूप में आ जाएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जिस तरह से पीछे बताए हैं उस तरह से आप कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से पूर्णतः विभक्त है किंतु इतना में से किसी संख्या से भाग देने पर हर बार 4 शेष बचता है। अब ये क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको समझिए आप। तो कह रहा है कि वह छोटी संख्या जो है, यह छोटी जो संख्या होगा यह 7 से पूरी तरह से कट जाएगा। यह 7 से पूरा तरह से कट जाएगा, मतलब इसका रिमाइंडर जो होगा 0 आ जाएगा। तो यह 7 से पूरा कट गया। लेकिन अगर यही छोटी संख्या में, यानी यही जो छोटी संख्या बताना है, जो छोटी संख्या पूछ रहा है, इसी छोटी संख्या में अगर 6 से 9 से 15 से 18 से अगर भाग लगाते हैं तो हर बार शेष आ जाता है कितना, रिमाइंडर आ जाता है 4। तो वह छोटी संख्या कौन है उसको बताना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो दिया गया संख्या है उसका पहले एलसीएम निकालिए। तो दिया गया संख्या कौन कौन है यहां आप लिख लीजिए एलसीएम। एलसीएम निकालना है 6, 9, 15, 18। और कुछ है क्या इसके अलावा? नहीं, यही है। तो 18 सबसे बड़ा है, तो पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए 2 गुना 3 गुना 3 हो गया 18। 15 बनाना है, 5 से गुना करेंगे, 3 3 की 9, 3 दूना 6 हो गया। अब इसका गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 बचे 90। ये 90 निकला। अब 90 निकल गया। तो 90 में, अब ये 90 जो निकला ना, अब 90 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 4 जोड़ देने पर यह संख्या जो होगा 7 से कटने वाला होगा। ठीक है, फिर से समझिए, यहां आपसे कह रहा है कि वह छोटी संख्या निकालिए जो इतना से भाग देने पर 4 आएगा, और जो छोटी संख्या निकलेगा वह 7 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो आप सबसे पहले एलसीएम निकाल लिए। तो एलसीएम निकाले तो 900 आया। अब 900 में अगर 4 जोड़ देंगे, 900 एलसीएम आया, 4 जोड़ देंगे तो यह संख्या से भाग देंगे तो 4 शेष आएगा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन विभाजित करना है, 7 से विभाजित, कंडीशन है कि 7 से विभाजित होना चाहिए। तो जो एलसीएम निकाले हैं उसमें किसी भी संख्या यानी प्राकृत संख्या से गुना करेंगे और 4 जोड़ देने के बाद 7 से कटना चाहिए। तो यहां हम कहेंगे k से गुना कर देते हैं। तो k के स्थान पर 1, 2, 3 ऐसे रखिए। अब यहाँ 90 में 1 से गुना करेंगे तो 90, और 90 में 4 जोड़ेंगे तो 94 आया। और 94 में देखिए तो 7 से यह भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए नहीं होगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 90 दूना 180, या 180 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 184। और 184 देखिए 7 से कटने वाला है। 7 दूना 14, 7 6 42, नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन, और आगे बढ़ना है। अब 3 रखते हैं तो 9 या 27 में 4 जोड़ेंगे तो 231 आएगा। 231 बटा 7, तो 231 बटा 7 क्या 7 से कटेगा? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 4 रखेंगे तो 9 चौक 36 और 4 जोड़ेंगे तो 64, 364 और बट्टा में 7, क्या यह 7 से कटेगा? 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, हाँ ये कट जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर 364 हो जाएगा। ये 364 जो है 7 से पूरी तरह से कट जाएगी, और 7 से कटने के बाद यह इतना से भाग देंगे तो 4 शेष आएगा। यह फुलफिल किया, कंडीशन को फुलफिल कर दिया, मतलब कि 364 मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। यानी ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन में दिया है 364, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि संख्या 9 का वह लघुत्तम गुणज बतावें जिसमें 5, 6, 7 या 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचता है।
तो कुछ नहीं, आप उसी तरह से बनाइए। सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 5, 6, 7, 8 का। तो 8 का निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख देंगे। 7 नहीं है, 7 बना दिए। 6 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, 5 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। अब इस सब का गुना कीजिए तो देखिए यहाँ 8 आ गया और 8 पंचे 40 होता है और 7 चौक 28। अब इसमें आप 3 से गुना कीजिए। 8 की 24 के 4 हाथ में 2 और 3 दूना 6 और 6 और 2 8, यानी 840 जो होगा इसका एलसीएम आएगा। अब क्या करना है, अब यह देखना है कि यह जो संख्या आया इसमें 3 जोड़ देंगे। तो 3 जोड़ेंगे इसलिए कि हर बार 3 आ रहा है। अब यह संख्या आया इसमें 3 जोड़ दिए तो 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 843। और 843 को देखेंगे कि यार 9 से कटने वाला है तो 9 से कटने वाला 9 9 81 नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो अब इसको आप बनाइए। अब इसको आप क्या कीजिएगा तो 840 और गुना में कोई के रख दीजिए, अब प्लस में 3 रख दीजिए। अब यह भाग लगना चाहिए 9 से। तो के का मान रखना आप जान गए हैं कि के का मान क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी नेचुरल नंबर रख सकते हैं आप। ठीक है, तो 1 रखे, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 3 और बटा में 9। तो ये 9 9 81, 3 33 नहीं कटेगा, ये 9 से नहीं कटा तो 2 रखिए। तो 2 से गुना कीजिएगा इसको तो 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और प्लस 3 और बटा में 9। तो यहाँ से आप इसका सोल्यूशन करके देखिए तो 9 से कटने वाला है। तो देखिए यहाँ तो 16 83 और बटा में 9, 9 से काटिए, 9 एक कम 9, 9 8 72 और 9 7 63, यानी ये 9 से कट जाएगा। यानी 9 से कट गया मतलब कटा कौन संख्या, तो 16 8 3, यानी 1683 जो है ये 9 से कटने वाला है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकलेगा 1683। ऑप्शन में देखिए 1683 है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, तो ये था प्रोसेस से हम बना दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 6 7 8 9 तथा 10 में से पूर्णतः विभक्त है। यानी इस सब जो संख्या दिया है उससे वह पूरा तरह कटना चाहिए और वह बड़ी संख्या होना चाहिए 5 अंक की। तो देखिए 5 अंक की बड़ी संख्या में 5 गो 9 होना चाहिए, 3 अंक की बड़ी संख्या में 3 गो 9, 4 अंक में तो 4 गो 9, 6 अंक में बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो 6 गो 9। तो बड़ी संख्या तो निकालना आप जानते हैं। तो बड़ी संख्या 5 अंक की बात किया है तो 5 गो 9 लिख लेते हैं। ये हो गया 5 अंक की बड़ी संख्या। अब क्या करेंगे, अब यहाँ एलसीएम से भाग देंगे। कौन किसका एलसीएम जी, तो जो टर्म दिया है जो संख्या दिया है उसका एलसीएम से भाग देंगे और जो आएगा उसमें से घटा देंगे। तो बड़ी संख्या में हमेशा घटाया जाता है, इस बात को यहाँ नोट पॉइंट कर लीजिएगा, दिमाग में भर लीजिए कि बड़ी संख्या में हमेशा घटाएंगे, शेष को घटाएंगे, शेष को घटाएंगे। ये क्या लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा। छोटी संख्या में हमेशा जोड़ेंगे, छोटी संख्या में हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए क्या जोड़ना है, तो यहां देखिए तो भाजक माइनस शेष, भाजक माइनस शेष को जोड़ेंगे। ठीक है, कौना में, तो संख्या में। तो भाजक माइनस शेष फल को दोनों को अंतर करेंगे और जो आएगा उसको जोड़ देंगे छोटी संख्या के प्रोसेस में। अभी बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या की कंडीशन को ध्यान में रखिएगा कि बड़ी संख्या में हमेशा शेष को घटाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपसे कह रहा है जो संख्या कह रहा है पहले उसका लघुत्तम निकालिए। तो आप इसका लघुत्तम निकालिए, एलसीएम निकालेंगे तो 6 7 8 9 10, तो 10 को एलसीएम निकालिए आप। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 होता है। उसी तरह से 9 का 3 गुना 3 हो जाएगा, 8 को 2 गुना 2 और गुना में 2, 8 हो गया। 7 बनाइए, इसको 7 भी बना दिए, 6 इसमें है, रहने दीजिए। अब इसका आप गुना कीजिए, 5 दूना 10, 10 3 30, 30 3 90, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 36
360 में 7 से गुना करेंगे। 7 42 के 0 हाथ में 4 17 के 21 4 25, तो 2520 आया। एलसीएम कितना निकला? 2520। तो एलसीएम से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो एलसीएम से 2520 से भाग लगाएंगे आप। तो पहले इसको मिटा लें, यहाँ मिटा लेते, ठीक है, तब भाग लगाएंगे। इसको आप बढ़िया से उतार लीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, अभी यूज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। इस सबका क्वेश्चन आएगा वहीं, टेंशन नहीं लीजिए। आइए यहाँ से, अब इस तरह के क्वेश्चन में अब एलसीएम से भाग देंगे। 2520 से भाग लगाएंगे। तो 2520 से भाग लगाएंगे तो 25 3 75, 25 4 100, 25 3 या 75, तो 30 दूना 60, 25 3 75, घटाइए यहाँ 9 3 4 2 आया। 9 को उतारिए। अब 9 को उतार लिए तो यहाँ देखिए अब किससे ले जाएंगे? यहाँ, अब यहाँ आप 9 से ले जाइए। तो 0 9 दूना 18 और 9 5 45, 1 46, हाथ में हासिल 4, 9 दूना 18 4 22। अब इसका आप 9 1 घटाइए, फिर 13 में से 6 गया 7, 1 कट गया, यानी 17 19 जो आया ये शेष आ गया। तो ये बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या में हमेशा घटाएंगे। काची को घटाएंगे जी? तो शेष को घटाएंगे। किस में से? तो जो संख्या दिया है 5 अंक जो बड़ी संख्या है उसमें से। तो यहाँ देखिए, यहाँ घटाइए आप, तो 999, 5 को 9 लिख देते हैं, उसमें से 1719 को घटाते हैं। तो यहाँ 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। 98,280 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो 98,280 दिया है ऑप्शन में, 98,280 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से अगर बड़ी संख्या आपसे पूछ दे तो बड़ी संख्या निकालने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से भाग लगाएंगे। जय अंक के बड़ी संख्या पूछेगा तय अंक में, और भाग लगाएंगे तो जो शेष आएगा उस शेष को जो बड़ी संख्या था उसमें से घटा देंगे, तो बड़ी संख्या वाला आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर में कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 7 और 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 3 5 7 रह जाएगा। तो आप सबसे पहले बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या लिख लेंगे। 4 अंक की बड़ी संख्या 4 × 9 हो गया। उसके बाद अभी सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3 × 3 हो जाएगा। उसके बाद 7 है तो 7 लगा दीजिए। उसके बाद गुना 5 3 तो है ही, रहने दीजिए। यहाँ देखिए 9 5 45, 45 में 7 से कीजिए, 7 5 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315 आया। यहाँ 315 से भाग लगाएंगे तो 315 से भाग लगाएंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ देखिए 3 3 की 9, 3 से ले जाएंगे यहाँ तो 15 3 45 और 3 3 की 9, 945। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, ये खत्म। उसके बाद 9 को उतारेंगे तो 9 उतारेंगे तो कितना जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। एक मंत्र भी ले जाएंगे तो 315 आया। मतलब इसको 4 3 2 234 जो हो गया यह शेष बच गया। अब अभिष्ट संख्या निकालना है, यानी संख्या बराबर वह बड़ी संख्या कौन है इसको निकाल रहे हैं। तो बड़ी संख्या कौन है इसके लिए बड़ा संख्या 9 9 9, 4 × 9 में से घटा देंगे 2 3 4 को, यही बड़ी संख्या निकल जाएगा 4 अंक की, जो संख्याओं से पूरी तरह से उसका लघुत्तम निकल सके। अब इसको आप घटाइए, तो अब घटाइएगा तो 9 में से 4 गया 5 6 7 9, यानी यह निकल गया 97 65 पूर्ण रूप से निकल गया। अब यहाँ से आपसे कह रहा है कि सामान्य शेष बच रहा है, तो यहाँ यह क्या बच रहा है? शेष बच रहा है। मतलब 3 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेष आ रहा है, और 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 3 शेष आ रहा है, और 7 से भाग देंगे तो 5 शेष आ रहा है। मतलब देखिए तो ये दोनों में अंतर कितना के है? 1 और 2 में 1 और 3 में अंतर कितना के? 2 के। 5 और 3 में अंतर कितना के? 2 के। तो अंतर तो सब में 2 2 के जा रहा है, तो अंतर समान हो रहा है, तो आप अंतर को घटा दीजिए। अब जो आया है इसमें से अंतर को घटा देंगे, तो
तो अंतर को घटाएंगे यानी अंतर 2 का है यानी घटा दीजिए, तो 97 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। 97 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या बतावें जो 216, 360 और 1008 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करती है। तो बड़ी संख्या मतलब HCF ग्रुप होता है। तो अब HCF निकाल देंगे, उस संख्या का HCF निकाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए HCF निकालते हैं। तो इस सब तीनों में देखिए सबसे छोटा कौन है, 216 है, इससे भाग लगाएंगे, उसके बड़का में तो 360 में भाग लगाएंगे, एक मंत्र में ले जाएंगे 216, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 1 आएगा। 144 से 216 में फिर से, तो 144 एक मंत्र में 2 और यहाँ 7 आ जाएगा। 72 से ले जाएंगे 144 में, 72 से भाग देंगे 144 में, तो 72 दूना क्या होता है 144, 72 दूना 144 हो गया। तो अब तो यहाँ से 72 निकल गया। HCF कितना निकल गया जी 72। अब 72 देखिए तो तीसरा को काट देगा, तो यहाँ 108 है, तो यहाँ 108 में भी 72 से लगाइए, तो 172 से लगाएंगे 108 में, तो देखिए तो इसका HCF कितना निकल रहा है। अब यहाँ एक मंत्र में ले जाएंगे तो 72 हो जाएगा। अब 100 में से 72 जाएगा 8 2 यानी 28, 28 पर 8 आ जाएगा, 7 28, 4 दूनी 8 होता है, तो 4 दूनी 8 यानी 7 28 88 हो जाएगा, मतलब कट गया नहीं। ऑल ओवर दोनों का मौसम कितना निकला जी 72। तो 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। यानी 72 जो है इस सभी संख्या को आराम से काट देगा यानी विभाजित कर देगा। ठीक है, तो दोस्त इस तरह से 72 मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, डी नंबर। इसका एक और तरीका होता है गुणनखंड, फैक्टोरियल विधि। तो फैक्टोरियल का के उसमें सबसे बड़का जो गुणनखंड होता है उसको आराम से छांट लिया जाता है, जो कॉमन होगा उसमें से छांट के आंसर दिया जाता है। तो उस तरह से ज़्यादा लेंदी हो जाता है, लेकिन इस तरह से बनाइए, इजी है और तुरंत बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतावें जिसमें 22, 35, 55, 70 से भाग देने पर हर बार 3 शेष आता है। इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए एक 4 अंक के छोटा संख्या लेना है, 4 अंक के सब में छोटा संख्या है, 4 अंक के है, इसमें से अब कौन होगा आंसर उसके बारे में भी पता नहीं है। 4 अंक के छोटी संख्या ले लिए, अब इसको 22 से भाग देंगे, 35 से भाग देंगे, 55 से भाग देंगे और 70 से भाग देंगे ना, तो हर बार 3 शेष निकलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए। मतलब 4 अंक की संख्या आप ले लीजिए, यानी 1000 जो होता है 4 अंक की संख्या होता है। अब इसमें ये जो भी संख्या से भाग लगाना है उसका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम से भाग देंगे। एलसीएम अभी निकालिए यहाँ साइड में। अब इस सब में देखिए तो सबसे बड़ा कौन है 70 है, तो 70 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 35 गुना 70। अब 35 को तोड़ेंगे तो 7 गुना 5 होता है, यानी इसका निकालेंगे 2 गुना 5 गुना 7, 70 हो गया। और 55 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 55 का क्या होगा 11 पचे 55 होता है, तो 5 है 11 बना देते हैं, 55 हो गया। उसके बाद 35 है तो 7 पचे 35 भी है और 22 चाहिए, 11 दूनी 22 भी हो गया, मतलब इसी का आप गुना कीजिए, यही एलसीएम होगा। तो 11 सते 77, अब 5 दूना 10 यानी 770 आया। अब 770 जो एलसीएम आया, अब 770 से भाग लगा दीजिए, एक मंत्र में जाएगा 770, 0 3 और यहां 2 आएगा, यानी 230 आया। अब 230 क्या आ गया शेष ना आ गया, फिर जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो अब देखिए छोटी संख्या में हमेशा जोड़ते हैं, ये बात हम लिखवाए थे ना स्टार मार के, तो छोटी संख्या में हमेशा जोड़ेंगे। कौन जोड़ेंगे, तो भाजक माइनस शेष जो आएगा उसको जोड़ देना है कौन में छोटी संख्या में। तो इसमें से इसको घटाइए, 0 4 और 5 आएगा, यानी 540 आया। अब इस 540 को किस में जोड़ देंगे छोटी संख्या में। छोटी संख्या कौन था 4 अंक में छोटी संख्या 1000 लिए थे, इसमें जोड़ देंगे 540 को, तो कितना हो जाएगा 1540 आ गया।
अब कंडीशन की ओर बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि भाग देने पर, अभी भाग दे दिए तो ये तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, ये सब से 22 से 35 से 55 से 70 से ये तो कट जाएगा, लेकिन उसको 3 से आना चाहिए, तो 3 अधिक होगा तब ना 3 से आएगा, तो 3 इसमें जोड़ देंगे, 1543। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना निकला दोस्त? 1543, यानी ऑप्शन में दिया है 1543, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि 3 ड्रामों में क्रमशः 518 लीटर, 814 लीटर तथा 1147 लीटर दूध है। 3 ड्राम है, यहां हम ड्राम भी बना लेते हैं, ध्यान दीजिए। यहां कह रहा है 3 ड्राम है, 3 गो ड्राम बना लेते हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है कि 518 लीटर, इसमें है 814 लीटर, इसमें है, उसके बाद 1147 लीटर इसमें है। वह सबसे बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो कि प्रत्येक ड्रम के दूध को अलग अलग पूर्णतः माप देगा? तो इसका मतलब क्या है कि इस तीनों को भाग लगाने वाला, इसको भी भाग लगाने वाला, इसको भी भाग लगाने वाला, इसको भी भाग लगाने वाला, उस संख्या के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम ट्रिक बताए थे बेसिक वाले क्लास में। अगर आप बेसिक क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले जाके पार्ट 1 वीडियो को देखें, उसमें सारा बेसिक बता दिया गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या, यहां से बड़ी संख्या को अंडरलाइन करेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या को हम बताए थे कि HCF ग्रुप होता है, तो इस सब का तीनों का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो आइए HCF फटाफट निकाल दीजिए, फटाक से इस सब का HCF निकालिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां देखिए सबसे छोटा है 1518 से भाग लगाएंगे कौना में? 814 में। एक मंत्रव्य, तो 14 में से 8 जाएगा 6, यहां 0 हो गया, 1 देंगे, 10 में से 1 गया 9, यहां 7 बचा, 7 में से 5 गया 2, यानी 296 आया। फिर 296 से भाग लगाएंगे, 296 से भाग लगाएंगे 518 में। आइए 2 दूना 4 नहीं जाएगा, 2 से तो ज्यादा चल जाएगा, यानी एक मंत्रव्य ले जाएंगे 296, 2 और 2 आएगा, यानी 222 आएगा। अब 222 को घेरेंगे और किस में भाग लगाएंगे? 296 में। तो 296 एक मंत्रव्य 222 लिख देंगे, तो 4 7 आया। अब देखिए, अब ये जो आया 7 4 जो आया, इससे भाग लगाएंगे कौना में? 222 में। तो 222 में भाग लगाएंगे तो कई मंत्रव्य जाएगा जी? तो चरते या 12, चरते या 12, चरते या 12, 17 के 21 22, यानी 3 मंत्रव्य कट गया, यानी मसा इसका कितना निकल गया? 74। अभी 74, इस दोनों का मसा कितना निकला दोस्त? 74 निकला। तो अब ये जो दोनों का जो मसा निकला, अब इससे तीसरा में भाग लगाएंगे, तो तीसरा कितना है उसमें भाग लगाएंगे, यानी 74 से भाग लगाएंगे 1147 में। तो देखिए 74 दूना 48, 148, ये ज्यादा चल जाएगा, एक मंत्रव्य 74 लिखेंगे, 0 4 7 उतारेंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 से ले जाएगा 5 के 20, 7 पचे 35 और 2 37, यहाँ 7 आएगा, 3 आएगा, ये खत्म हो गया। अब 37 से भाग लगाएंगे 74 में, तो 37 दूना 74, 37 दूना 74, मतलब ऑल ओवर तीनों का मसा कितना निकल गया? 37, यानी 37 जो होगा यही मसा हो जाएगा। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में सबसे बड़ा किस माप का डिब्बा लिया जाए, तो वह 37 लीटर वाला डिब्बा लिया जाए तो इस सब को माप देगा। तो 37 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, 37। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, अब इसको आप बाई ऑप्शन भी बना सकते थे। बाई ऑप्शन क्या बनाएंगे? तो जो ऑप्शन अगर इन तीनों को काट देगा वो आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन भी ध्यान में रखिएगा, ये तो बेसिक बता दिए, बाई ऑप्शन भी ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसके द्वारा 280, 349 और 487 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिनके द्वारा 280, 349 और 487 में भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है, मतलब जो संख्या है 280 और 349, उसके बाद 487, ये संख्या है। अब इस सब में भाग लगाना है। किस संख्या से भाग लगाइएगा कि हमेशा 4 बचेगा। तो अब 4 घटा देंगे तो ये विभाजित हो जाएगा इस सब से। तो पहले 4 घटाइए, 4 घटाइएगा तो 276 आएगा। फिर उसी तरह से इसमें से 4 घटाइएगा तो ये भी विभाजित हो जाएगा ऑप्शन से, है ना। तो इसमें से 4 घटाइएगा तो 345 आ जाएगा। उसके बाद इसमें से भी 4 घटाइएगा तो 483 आ जाएगा। अब ये जो आएगा ना, ये इस ऑप्शन से कट जाएगा। अब ये जो संख्या आया इस ऑप्शन से कट जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसका महत्तम निकाल दीजिए, यानी मस निकाल दीजिए, महत्तम समापर्तक निकाल दीजिए। तो अब देखिए 276 और 345 का मस बताइए, यहां से निकालिएंगे तो एक मंत्र ले जाएंगे, 276 आएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर इसी से 276 में भाग लगाएंगे, 4 मंत्र ले जाइए, 276 आ जाएगा, ये कट गया, ठीक है। तो ये दोनों का मसा कितना निकल गया, ये मसा निकल गया 69 यानी 69। अब 69 से क्या करेंगे, 69 से अब जो बचल संख्या है उसमें भाग लगाएंगे। तो अब बचल कौन है जी, तो बचल है 483, 483 में भाग लगाएंगे 69 से। अब यहां भाग लगाइए, 9 छक 54 होता है, 9 सते 63, 7 मंत्र में ले जाइए, 9 सते 63 और 7 छक 42 और 6 48, ये कट गया। ऑल ओवर मसा कितना निकला जी, मसा अगर बात किया जाए तो ऑल ओवर मसा 69 आया। ऑल ओवर जो मसा निकाले तो 69 आया। और 69 जो है ना, इस सभी संख्या को भाग लगा देगा। कौन सी संख्या का जी, तो ये संख्या को, ये जो संख्या बचा ये सभी को काट देगा, यानी पूरी तरह से ये विभाजित कर देगा। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 4 शेष बचेगा, यानी 4 नहीं घटाए रहते तो इस सब में भाग लगाते तो 4 शेष बच जाता, यानी 69 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक ऐसा अधिकतम संख्या है जिससे 350, 436 और 651 में भाग देने पर हर बार समान शेष बचता है, ये कह रहा है आपसे। तो यहां देखिए, हर बार समान शेष जब बचेगा ना तो एक दूसरे संख्या से घटाइएगा और जो बचेगा उसका मसा निकालिएगा। तो यहां देखिए, बड़का को छोटका में से, यानी इसको घटाएंगे इसमें से और इसको घटाएंगे इसमें से और फिर इसको घटाएंगे इसमें से, ठीक है। तो 436 माइनस 350, फिर उसी तरह से 651 में से घटाएंगे 436 को, फिर उसी तरह से 651 में से घटाएंगे 350 को। अब देखिए कितना आ रहा है जी, अंतर देखिए इस सबके कितना आ रहा है। 436 में से 350 को घटाइएगा तो 86 आएगा। उसी तरह से 651 में से अगर 436 को घटाइएगा तो 215 आएगा। फिर उसी तरह से अगर 651 में से अगर 350 को घटाइएगा तो 301 आएगा। अब ये जो संख्या आया, यहां देखिए, अब यहां देखिए, यहां से जो संख्या आया ये संख्या, इसका मसा निकालिए, आंसर आ जाएगा। मसा निकालना होगा तो मसा निकालिए। तो इसमें तीनों में से सबसे छोटा कौन है, 86, 86 से भाग लगाएंगे उसके 12 में, 12 कौन है जी, तो 215 है इससे बड़ा, तो इसमें भाग लगाइए। 8 की 24, 8 दूना 16, यानी 6 दूना 12, 8 दूना 16, 1 17, 3 4, 43 से भाग लगाएंगे 86 में, तो 2 मंत्र में कट गया, यानी ई दोनों का मौसा कितना निकला, 43। अब 43 से ही भाग लगाएंगे जो बचल संख्या है, यानी बचल कौन है, 301, तो 301 में 43 से भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे तो 17 की 21, 7 मंत्र में चल जाएगा। 17 की 21 के 1, हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 30, यानी ये कट गया। यानी ऑल ओवर मसा कितना निकला, सभी का मसा, ऑल ओवर मसा निकल गया 43। तो ऑप्शन में देखिए तो कहीं है 43, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। एकदम जो भी समान शेष बचने की बात कहेगा तो सभी संख्या को आपस में घटाएंगे बारी बारी से, और जो शेष बचेगा उसका मसा निकालेंगे, लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर फलस्वरूप 3, 4, 5 शेष देती है। तो क्या कीजिएगा, जो शेष देती है पहले उस सभी संख्या में से घटा दीजिए। तो 411 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष आ रहा है, फिर 684 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेष आ रहा है, फिर उसी तरह से 821 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेष आ रहा है। अब देखिए क्या बचा, तो इसमें से 408 आ गया इधर, इसमें से घटाइएगा तो 680 आएगा, फिर इसमें से घटाइएगा तो 816 आ जाएगा। अब इस सब का क्या करेंगे, मसा निकाल देंगे। अब मसा ही मेरा आंसर हो जाएगा, तो मसा निकालेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आप मसा निकालेंगे तो 408 से भाग देंगे 680 में, तो एक मंत्र में ले जाएंगे 408, यानी 2 आया, 7 आया, यहाँ 2 आएगा। अब इसको घेरेंगे और 408 में भाग लगाएंगे, एक मंत्र में ले जाएंगे तो 2, 7, 2 आएगा, यहाँ से 6, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ 1 आएगा, 136। फिर 272 में भाग लगाएंगे, 136 से 2 मंत्र में जाएगा तो 2 मंत्र में जाएगा तो 36 दूना 72 होता है, यानी 272 आ जाएगा, यानी कट गया। अब ये दोनों का यानी 408 और 680 का मसा कितना निकला, 136 निकला। अब 136 से आप तीसरा में भाग लगाइए, जो तीसरा संख्या बच गया है, तो तीसरा बचल कौन है, 816। 816 में भाग लगाइए, 6 मंत्र में ले जाएंगे तो 6 मंत्र में 6 1 36 और 3 6 78, 78 गो 3 गो 81 गो, यानी ऑल ओवर इस सब का मसा कितना निकला, सभी का मसा निकल गया 136। 136 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए तो ऑप्शन में दिया है 136, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो दोस्त इस तरह से एलसीएम का टाइप नंबर 5 तक हम सभी क्वेश्चन को देख लिए। अब इसके बाद वाले वीडियो में टाइप 6 और 7 से लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।